हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन हम लोग क्या करें। या तो मार्केट से एग्जिट कर जाएं, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करें जो अपने सेक्टर में लीडर हो। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें किस दर किस मतलब एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। लमसम नहीं करना है, यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्ट करना है क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है और ये मे भी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट, ठीक है ना, वो बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और यूक्रेन का केस तो पहले से चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा केस मिल करके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग समय तक मार्केट में इस तरह का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे मैंने 20 स्टॉक्स लेके आए हूँ आपके लिए जो कि अपने सेक्टर के लीडर्स हैं, ठीक है ना। वैसे स्टॉक्स में आप चाहें तो उसमें एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं, पहले खुद भी आप एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद ही इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो सेक्टर का लीडर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो लीडर कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो देख लेंगे कि कोई भी कंपनी को सेक्टर लीडर कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे उसका नेट सेल्स ऑफ द कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। नेट सेल्स अगर उस कंपनी के ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे वो सेक्टर के लीडर उससे डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सेल्स है तभी प्रॉफिट है, सेल्स ही अगर कम आएगा तो वहाँ से प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ठीक है ना। टू सेलेक्ट सेक्टर लीडर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टू टेक हेल्प फ्रॉम मनी कंट्रोल वेबसाइट। मनी कंट्रोल वेबसाइट का हेल्प लेकर के हम लोग यहाँ पे सेक्टर के लीडर को डिसाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। तो आप चाहे तो मोबाइल के ब्राउज़र पे या लैपटॉप के ब्राउज़र पे, टैब है तो टैब के ब्राउज़र पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे तभी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल के ब्राउज़र पे आ गया मैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे मनी कंट्रोल का वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सबसे पहला जो लिंक आया है मनी कंट्रोल के वेबसाइट ओपन, अगर आप मोबाइल या टैब पे ओपन करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है डेस्कटॉप वर्जन का है ना, डेस्कटॉप साइट का, उसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टिक का ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है और लैपटॉप और कंप्यूटर पे अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी आएगा, ठीक है। उसमें सबसे नीचे वाले वर्जन पे आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडियाज़ टॉप 100 कंपनीज़ दिखाएगा नीचे, वहाँ पर आ जाना है आपको, देखिए है ना। यहाँ पे टॉप कंपनीज़ ऑफ इंडिया यहाँ पे दिखा रहा है आपको, टॉप कंपनीज़ ऑफ इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड यहाँ पे सेक्टर है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की जगह हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नेट सेल्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट, नेट टोटल एसेट, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नेट सेल्स को और ये आपका अलग अलग सेक्टर है, ठीक है। मान लीजिए एरोस्पेस एंड डिफेंस आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर गो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका गो दिखा रहा है, गो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे गो पे करने के बाद आपका इस एरोस्पेस एंड डिफेंस में जो आपका टॉप है नेट सेल्स में, उसके हिसाब से HAL आ रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो उस कंपनी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जैसे जैसे हर एक सेक्टर का जो आपको सेक्टर पसंद है, जैसे मान लीजिए आप एयर कंडीशनर AC के सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसमें जो टॉप कंपनीज़ है, वोल्टास का टॉप पे आ रहा है, उसका नेट सेल्स सबसे ज़्यादा है, फिर देन ब्लू स्टार है, फिर देन एम्बर है, फिर देन जॉनसन कंट्रोल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद देखें इसी तरीके से आप ऑटो एंसिलरीज़ में जाना चाहते हैं, एक्वाकल्चर में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जा करके इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अवंती फीड्स आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऑटो एंसिलरीज़ में आप जाना चाह रहे हैं तो ऑटो एंसिलरीज़ में देखिए वैराक इंजीनियरिंग टॉप पे आ रहा है, ठीक है। नेट सेल्स 2561.78 करोड़ का, ठीक है। तो सिमिलरली हर एक सेक्टर का हमको क्या लेना है, जो अच्छे सेक्टर्स हैं उसे ही सेलेक्ट करना है। ऑटो में अलग अलग चीज़ें हैं, इंजन पार्ट्स अलग है, गियर्स अलग है, पिस्टन का अलग है, सबका अलग अलग है इसमें, ओके। तो इसी तरीके से आपको जैसे प्राइवेट बैंक को सेलेक्ट करना है तो प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें HDFC टॉप पे आ रहा है, उसके बाद देन ICICI बैंक आ रहा है। तो जो भी सेक्टर का लीडर आपको सेलेक्ट करना है, हमें टॉप 1 या 2 में, मतलब 1-2 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट को, ठीक है ना। अगर फर्स्ट का कुछ का फंडामेंटल का इशू है तो सेकंड को देखेंगे, ठीक है।
और इसी तरीके से आप अगर जाना चाहते हैं केबल्स के सेक्टर में, तो केबल्स में आपका यहाँ पे देखिए पॉलीकैब आएगा टॉप पे, है ना। उसके बाद KEI इंडस्ट्रीज़ आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीकैब टॉप पे आया, फिर देन KEI इंडस्ट्रीज़ आया, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। पॉलीकैब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में देखेंगे तो सीमेंट के सेक्टर में आपका देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट आएगा ऊपर में टॉप पे, उसके बाद ACC देन अंबुजा सीमेंट, तो अल्ट्राटेक सीमेंट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर में जो भी आपको पसंद है यहाँ से हर एक सेक्टर को आप चूज़ कर लीजिए और उसका सेक्टर लीडर यहाँ पे नेट सेल्स को से निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसका गूगल फाइनेंस शीट बना रखा है, तो उसमें जाते हैं हम लोग और उसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा टॉप 20 जो अपने सेक्टर का लीडर है स्टॉक्स है, उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, उसे अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे गूगल फाइनेंस शीट पे आ गए। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो आ रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं जो रिफाइनरीज सेक्टर में टॉप पे चलती है, ठीक है ना। और इसका क्योंकि इसका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे हर एक तरह का बिजनेस है, ऑयल एंड रिफाइनरीज में आ गया, टेलीकॉम में आ गया और इसका रिटेल बिजनेस में भी आ गया है, ठीक है। तो इसका काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और मार्केट का टॉप लीडर है इन कंपैरिजन विद मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी ये टॉप पे है और सेल्स में भी टॉप पे है, ठीक है। तो पहला स्टॉक आपके पास ये होना ही होना चाहिए और हर गिरावट में इसको SIP में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देन TCS हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IT सर्विसेज एंड कंसल्टेशन भी ये टॉप पे चलता है। फिर देन उसके बाद एशियन पेंट हो गया, फिर देन DMart हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट आपका सीमेंट सेक्टर से, फिर देन टाटा स्टील हो गया आयरन स्टील से, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ हो गया आपका केमिकल सेक्टर में, हैवेल्स हो गया इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, फिर देन UPL हो गया पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल, अपोलो हॉस्पिटल हो गया आपका हॉस्पिटल एंड मेडिकल में, टाटा एलेक्सी हो गया है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, लोधा हो गया कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। माइक्रोटेक डेवलपर जो बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में लोधा नाम है, ठीक है। और यहाँ पे इसका NSE कोड दिया हुआ है। पॉलीकैब हो गया जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। स्पेशलिटी केमिकल में देखें तो दीपक नाइट्राइट आप ले सकते हैं। फिर देन उसके बाद रिलैक्सो है ना फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ आप ले सकते हैं प्लास्टिक सेक्टर में, डिक्सन हो गया आपका इलेक्ट्रिकल्स में और डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया फार्मास्यूटिकल्स में। फिर उसके बाद देन दो और कंपनी रह गए, स्कैफलर हो गया आपका ऑटो एंसिलरी बियरिंग्स में और L&T आपका हो गया लार्सन एंड टोब्रो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में। ये टॉप 20 कंपनी अकॉर्डिंग टू नेट सेल्स मैंने यहाँ पे निकाला है और इसका यहाँ पे आप देखें सबका मैंने करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्रीनर के थ्रू ही स्क्रीनर पे ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला सेट है तो यहाँ पे दिखाएगा आपको करंट मार्केट प्राइस और 25 डे लो क्या था और 25 डे लो से 3% ये ऊपर कितना गया, ठीक है ना। और फिर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो क्या रहा है, ठीक है ना। 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो क्या रहा है यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं इस शीट पे, ठीक है। तो इस शीट को देख करके आप या तो यहाँ इससे कुछ स्टॉक्स अपना सेलेक्ट कर लें या फिर जो भी आपको ठीक लगे वैसे स्टॉक्स में अपना SIP के थ्रू ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इस गूगल फाइनेंस का शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अकॉर्डिंग टू देयर नेट सेल्स यहाँ पे टॉप 20 कंपनीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। इन कंपनीज़ में आप खुद भी पहले एनालिसिस करें, उसका फंडामेंटल चेक करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैंने ये वहाँ पे फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया है वीडियो, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू देयर नेट सेल्स यहाँ पर आप इस तरीके से मार्केट लीडर्स जो स्टॉक्स है अपने सेक्टर के आप निकाल सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका एटलीस्ट 50% आपके पोर्टफोलियो वैल्यू का इन मार्केट लीडर्स में आपका होल्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।